तो कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? क्योंकि आज तो कुछ नहीं है, आप लोग मुझे धुंधले धुंधले दिख रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी बारे में हम बात कर सकते हैं। और स्पेशली कोई जो नए चेहरे हैं आज। सर अ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैं जी, हाँ जी, दीप्ति। बोलिए। आपका नाम बताइए, मुझे थोड़ा आनंद दिख रहा है बस लास्ट में। दी, सर दीप्ति चीतुर आनंद। अच्छा, हाँ जी, दीप्ति जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ना मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी 5-9 कॉम्बिनेशन है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 5/8/2012। देखिए, तो मैं उसके कैलकुलेशन तो नेम के मैं बारे कुछ नहीं में। कर पाऊंगा अभी, क्योंकि अ, वैसे ही कुछ पूछना है वैसे ही बताइए। हाँ, 5-9 सर नेम कॉम्बिनेशन के है। बारे में सिर्फ जानना चाहती हूँ, क्योंकि ना वो स्टडी में बिल्कुल मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहती है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, जो भी 5, जिनका बेसिक नंबर 5 आता है ना, उन लोगों के साथ थोड़ा सा फोकस की प्रॉब्लम होती है। और हमेशा ना हर माँ बाप को ये लगता है, 5 वालों के माँ बाप को, कि उनका बच्चा ना दुनियादारी में नहीं है, फोकस नहीं है या नहीं है। मगर 5 वाले लोग ना ऑटोमेटिकली सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि शार्प माइंडेड होते हैं। कब कहाँ कैसे क्या बोलना है क्या करना है उन्हें पता होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, उनके 5 वाले होते हैं कि उनको फ्रीडम दे दो। अगर आप उनको बांधने की कोशिश करोगे ना, आप उनको डंडा दे के बोलो कि बैठ 2 घंटे पढ़ ले, तो वो नहीं पढ़ेगी। अपने मन में आएगा तो आधा घंटा पढ़ ले, जितना मर्जी पढ़ ले, मगर 5 के साथ प्रॉब्लम होती है। तो सर क्या 5 वाले का नेम डी से स्टार्ट हो सकता है? जैसे मेरी बेटी का नाम पहले दिवांशी था, जिसको मैंने अभी डिजाइन करके निथान्या किया। तो देखिए, नाम डिजाइन के अंदर है ना, सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता कि बेसिक नंबर क्या है। हमें बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, जोडिएक नंबर, ये सब देखना पड़ता है। और उसके बाद हमको ना ये भी देखना होता है कि उसके अंदर कोई बैड साउंड तो नहीं आ रहा। जैसे आपने अपने, मुझे लग रहा है जो आपका फर्स्ट है, DEIPTI, दीप्ति किया हुआ है। यस 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 अब दीप्ति के अंदर ना एक बहुत जो आप अगर इनर जाएंगी तो इसके अंदर 16 की साउंड है। 16 नंबर इसके अंदर एक्टिव प्रोमिनेंट है। तो प्रोमिनेंट 16 नंबर अगर आपकी बेसिक डेस्टिनी के अंदर 9 या 4 प्रोमिनेंट है आपकी बेसिक डेस्टिनी के अंदर, तो ये आपको अच्छा इंपैक्ट नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, तो सर मैं तो 4 तारीख की मतलब मेरे तो डेट ऑफ बर्थ से ही 4 आता है 31। हाँ, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। अगर हो सकता है कि प्रोमिनेंट कहीं से 9 भी आ रहा हो, तो ये आपको सर्जरी दे सकता है, कोई ना कोई कट लगा सकता है बॉडी में, एक्सीडेंट दे सकता है। 16 के लिए सर्जरी काफी तो मेरी प्रॉब्लम कई है। हो चुकी है सर। मेरे मोबाइल नंबर में पहले बहुत सारे 9 आते थे, 4 5 9 आते थे। मोबाइल नंबर तो छोड़ दो, मोबाइल नंबर में तो कुछ भी हो जाए, लोगों ने ऐसी बिना बात का हुआ बनाया हुआ मोबाइल नंबर में। अगर मोबाइल नंबर का इतना ही असर होता तो मोबाइल नंबर बंद करके बैठ रख दो, सारी लाइफ में प्रॉब्लम ही खत्म। यहाँ पे जैसे दीप्ति जी हैं, मीनाक्षी जी भी हैं, एक और नाम मुझे दिख रहे हैं, डबल एल किया हुआ है, सुनील। ये कहाँ से सुनील जी, हमने डबल एल कैसे किया इसको? अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, सुनील जी, डबल एल जिन्होंने किया हुआ है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जी। ये SUNIEL और SUNIEL इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, तो किया नहीं है मैंने ये, बस ऐसे एक्सपेरिमेंट ही है अभी तक। एक्सपेरिमेंट किया है, ओके। डबल एल से मतलब उन्हें कहीं से प्रोनोलॉजी की हुई है, कहीं पे कोई वीडियो देखा प्रोनोलॉजी का? नहीं, ये चार्डियन से 21 पे आ रहा है और पाइथागोरस से 24 पे आ रहा है ये। तो अच्छा। सुनील नाम। देखिए, ये ना अधूरा ज्ञान है, कि हम किसी अच्छे कंपाउंड पे लाने के लिए अपने नाम में कुछ भी कर लें। अब जैसे कि अगर आपका नाम SU से आ रहा है, बैड साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा साउंड नहीं है, ये हमारे को लीगल इशू देता है। मगर लीगल इशू कब देगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रोमिनेंट 8 हुआ, तो ये आपको लोन के रिलेटेड लीगल लीगल इशू दे देगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 9 हुआ, तो ये आपको रिलेशनशिप के अंदर लीगल इशू देगा। ऐसे नहीं कि हर किसी को इशू देगा। अगर इन दोनों में से आपको कोई ये इशू है, तो ये नंबर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अकेला बेचारा साउंड कुछ नहीं करेगा, उसको सपोर्ट चाहिए नंबर्स का। अगर नंबर ने सपोर्ट कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी, अगर नंबर ने सपोर्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने डबल एल कर दिया, SUN। अब मैंने ना एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, मैंने लाइव करके दिखाया था कि जिसका भी थर्ड प्लेस के ऊपर, जिसके भी नाम के थर्ड प्लेस के अंदर अगर 5
नंबर 4 नंबर या 8 नंबर के लेटर आ जाएं, मतलब जिन अल्फाबेट्स की वैल्यू 5 है, 4 है या 8 है, उनको ने रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम दे देता है। तो आपके थर्ड नंबर पे एन है, तो ये देखिए हमारे नाम में ना 3 प्लेसेस होते हैं जो रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं, ये पहला प्लेस है। तो इसने अगर अगर तीनों पे आ गया तो फिर तो वो डीजे बजा देता है, हस्बैंड अपने घर, वाइफ अपने घर, एक दूसरे लड़ झगड़ के सेपरेट हो जाते हैं। 2 होता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, एक में मैं ये बोल सकता हूँ सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, और मतलब रिलेशनशिप का इशू इशू रहता ही रहता है। तो आपके साथ रिलेशनशिप का इशू है कि नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है, बताना हो तो नहीं बताना हो कोई बात नहीं, मगर एन से आपको प्रॉब्लम आ रही है वाली। सर इसमें अगर दोनों ही केस में हस्बैंड वाइफ में दोनों में अगर थर्ड प्लेस पे 2, 5, मजा ही 8 आ गया, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पूरी गली सुनेगी, उन दोनों के प्यार के गीत पूरी गली सुनेगी, अच्छी बात है, घर तो सुनेगा, गली भी सुनेगी। मतलब भाई मैं आपको मारने को तैयार, आप मुझे मारने को तैयार, फिर हमें सही। कौन बचाएगा? जी आप जी। मुझे मारने को तैयार हो, मैं बच रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं चल छोड़, जाने दे, फिर तो कुछ है ना। अगर दोनों ही बैठे हैं तो फिर तो कौन बचाएगा? डीजे बजेगा। ये तो डीजे बजेगा और पूरी दुनिया सुनेगी, गली सुनेगी पूरी। तो इस चीज का ध्यान रखता है। अब जैसे कि मैं एक नाम और देख रहा हूँ, विकास जी के तो बड़े सारे ना मैसेज भी हमारे को यूट्यूब पे आते हैं, डबल वी करा हुआ ना नाम में, पहले ही वी इतना पावरफुल कैरेक्टर है, उससे इनका नाम स्टार्ट हो रहा है, वो डबल वी कर लिया। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रोमिनेंट 6 हुआ, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 6 हुआ तो इनको बैंक रप्सी तक ले जा सकता है, 6 नहीं है सर, 6 ओपन नहीं कर है, सकता है, 0 कर सकता है। क्या 6 आपकी है डेट नहीं, प्रोमिनेंट 6 है? नहीं है सर। तो किसी अच्छे कंपाउंड पे नाम लाना ही कुछ, बाकी सब कुछ नहीं है। हमें नाम में हर अल्फाबेट की प्लेसमेंट भी मैटर करती है, और कहीं हम किसी गलत प्लेसमेंट के थ्रू अपने अपने आप को स्पॉइल भी कर सकते हैं। और एक चीज और कर सकते हैं हम कि हो सकता है हम कोई ऐसा साउंड, ऐसा कोई कंपाउंड क्रिएट कर ले अपने नाम में जो अच्छा नहीं है। जैसे दीप्ति जी के नाम में 16 कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, हमने मेहनत करके नाम तो डिजाइन किया, पर उसके अंदर जो उसके बैक ऑफ द उस नेम के जो वाइब्रेशन है वो बैड है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगी। 16 का सीधा सीधा एक चीज है, जब भी कुछ काम स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट क्लास चलेगा, मगर एक स्टेज के ऊपर जब इनको लगेगा ना फ्लरिश होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, डाउन, नीचे और खत्म, किसी भी काम को करने जाएंगे ये। अच्छा, और एक चीज और बताता हूँ, ऐसा नहीं कि इनके साथ ही हो, इनके फैमिली में भी हो सकता है, इनके इनके हस्बैंड के साथ भी हो सकता है। स्टार्ट बहुत अच्छा, मगर जैसे ही 100 मीटर की रेस में बहुत तेज दौड़ते हैं, जैसे ही वो हम लाइन क्रॉस करने लगते हैं उससे पहले ही शूज का नीचे का तलवा निकल गया और बैठ गए, खत्म काम, और रेस पूरी नहीं हुई। और 16 का तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बैठा हूं आपके साथ, मैंने अपने कई एक वेबिनार में तो मैंने अपना नाम ब्रेक करके दिखाया था कि मुझे प्रॉब्लम क्यों आई है। तो 16 से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए भाई, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, पैसे से लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रेम भाव ईश्वर से, लोगों के लिए काम, लोगों के लिए कुछ करना, वो सब करते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो 16 नंबर प्रॉब्लम दे जाता है, स्टार्ट अच्छा देता है। अगर आप मीडिया सेक्टर में हो तो भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ये 16 नंबर आपको सपोर्ट कर देगा। अगर आप अकल्ट के अंदर हो और बहुत अच्छे से घुसे हुए हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, नहीं तो ये हम 16 प्रॉब्लम दे सकता है। भाई 16 को हैंडल करना मुश्किल है, जैसे 4-8 को हैंडल करना मुश्किल है, वैसे 16 को हैंडल करना मुश्किल है। जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है ना, तो उससे आजकल के समय में उससे दूर हो जाना चाहिए। ये नहीं झेल सकते हैं, उस पर दिक्कत हो जाती है। 4-8 खराब थोड़ी है, 4-8 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4-8 एक्स्ट्रा हार्ड वर्क मांगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है, वो हम करना नहीं चाहते। शॉर्टकट का तो जमाना है, 20-20 टेस्ट मैच देखते नहीं है, जो रियल क्रिकेट है 20-20 के पीछे पागल है, क्योंकि 4 घंटे में खत्म हो जाता है। ये न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर किसी के बस की नहीं है, इसलिए इसके पीछे वो भाग गए, इसके पीछे भाग गए, और वही जो 81 कॉम्बिनेशन थे वही मोबाइल में लगा दिए। मतलब जैसे कोई जीता था इंसान हो मोबाइल पे, 3-2 होगा तो वहां भी प्रॉब्लम, और यहाँ नाम यहाँ भी प्रॉब्लम। और एक स्टैंडर्ड तो सबके साथ होता है, मैं बोलूंगा जी आप ना जितना करते हो उतना आपको मिलता नहीं है। तो अगर आप 100 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो तो भी आपको लगता होगा हाँ यार ये तो सही बोला। मैं बोलूंगा कि जी आप ना अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो, तो वो भी 10 लोग में से 9 लोग बोलेंगे हाँ जी वो भी बिल्कुल सही है। तो ये तो स्टैंडर्ड चीजें हैं
कि कौन अपने बच्चे से आज के डेट में सेटिस्फाइड है। अपने माँ बाप से पूछ लो क्या वो आपसे सेटिस्फाइड है, वो भी बोल देंगे कि नहीं, तेरे में प्रॉब्लम है, तो हमें ज्यादा फोन नहीं करता या तेरे में ये इशू है। तो ये सब चीजें तो कहने की बातें हैं। हमको नाम ना बहुत डेडिकेटेड चीज है, इसको बड़ा इजीली ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम दे जाता है। तो मैं तो हमेशा आपको बोलता हूँ आंख बंद करके नाम चेंज ना करो, ये आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। आपने सर पिछली बारी वो सर वेबिनार वैदिक में ना 3 पिक्चर्स भी दिखाई थी, किरण खेर की, 2 एक सेलिब्रिटीज की भी, के हाँ नाम वो चेंज करने से ऐसा तो हुआ। देखो होता है, और जिनसे उन्होंने नाम चेंज करवाया था वो तो बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मतलब ये लगा लीजिए हमारे बॉलीवुड के अंदर 80% लोगों के नाम वही ठीक करते हैं, मगर फिर भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा मैंने भी सर उन उन्हीं ने लोगों किया से है। सर मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आर लगा के देखा था तो हेल्थ इशू तुरंत बढ़ गए। देखिए और ऐसा मैंने होता है कि हमारे ये हमको पता ही नहीं है कि हमारे नाम में ना हर एक प्लेसमेंट मैटर करती है। अगर आपने हेल्थ वाली प्लेसमेंट के ऊपर कोई चीज बढ़ा दी तो हेल्थ में प्रॉब्लम दे जाएगा, पैसे वाली बढ़ा दी पैसे पे दे जाएगा। हर चीज मैटर करती है, तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए ऐसी चीज, ये बड़ा नुकसान दे जाती है। बोलिए सुभाषीष जी बोलिए। सर सर मेरा जो नाम है पूरा शुभाशीष नंदी, उसका टोटल 40 आता है, जो सर आपका डेस्टिनी नंबर के साथ कोइंसिडाइड करता है। और मेरा जो घर का नाम है वो सर TITO है, टीटो। अब देखो इसमें आपने सर जो आपने थर्ड आपने नंबर है वो है T। आपका 40 आ गया। मैंने आपको 40 के बारे में बताया था ना, 40 क्या मांगता है आपसे? हार्ड वर्क। अकेलापन, एक कमरे में बंद होना मांगता है, लोनलीनेस देता है, डिटैचमेंट जी देता है। सर, और अगर आप बचपन से उसको, आइसोलेशन। हाँ तो अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन यूज कर लें, कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लें जिसके अंदर आपको कमरे में बंद होना पड़े, अकेला बैठे, तो ये आपको सर्वाइव करवा देगा, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। और आपको तो प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि आप अपने जो कंपाउंड के अगेंस्ट चल रहे थे, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आ गई जो आपको आपकी लाइफ में आई है। वो इसलिए आई है कि आपको तो ये जो कंपाउंड है बोलता ही नहीं है, ये रिलेशनशिप मांगता ही नहीं है, ये तो अलग रहना मांगता है कि अलग रहो। तो अगर मान लीजिए हम मेरी नई नई शादी हुई है और मैं 12-24 में से 10 घंटे भी अलग रहता हूं, तो भी मेरे को समझ में आता है। आप तो जब नई नई शादी तो तुम लोग साथ ही रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि आप अपने नंबर्स के अगेंस्ट चले गए। जो आपका कंपाउंड इतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है 40 का, वो 4 की पावर को बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहा है 10 टाइम, और वो जो आपसे कह रहा था वो आपने वो नहीं किया, उल्टा किया, तो फंस गए, तो प्रॉब्लम दे दिया। और भी देखो और जैसे आपका और सब सर हुआ था। कॉन्सोनेंट आता है 30 पे, कॉन्सोनेंट 30 पे आता है। देखिए वो भी नेगेटिव है। मैं आपने मेरे वीडियो देखा कि मैंने बोला था 30 के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। 40 लेके बैठे, 30 लेके बैठे, ढूंढो कहीं 29 भी मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा, सब कुछ तो गलत लेके बैठे हो आप। अगर एक चीज 30 खराब है, क्योंकि देखिए अकेला एक कुछ नहीं करता, एक अकेला साउंड या एक अकेली प्लेसमेंट कुछ नहीं करेगी, उसको सपोर्ट चाहिए बाकी चीजों का। वो सपोर्ट मिलेगा तो फिर नहीं छोड़ेगी वो, फिर तो उसने लेके जाना है। तो इसलिए सोच समझ के चीजें करनी होती हैं। कुछ हमारे को हमारे नाम में कुछ चेंजेस करने भी हैं, तो भाई किसी से भी कम से कम, मैं कहता हूँ कि भैया आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम ABCD लगा के वीडियो देख के यूट्यूब के अपनी लाइफ को और खराब तो ना करो। जो झेल रहे हो वही झेलते रहो, और क्यों परेशान हो रहे हो? और कर लेते और परेशान हो जाते हैं और झेलने लग जाते हैं, इतना ज्यादा असर पड़ता है। मैं आज की यूट्यूब में वीडियो देखी है कि आप अपने घर के अंदर इस जगह पे ये रख दीजिए, आपकी लॉटरी लग जाएगी। और उसके ऊपर देखेंगे नीचे तो 2 मिलियन लाइक्स होंगे, 3 मिलियन व्यूज होंगे। ऐसे ऐसे वीडियोस लोग अच्छा, लोगों को पसंद आते हैं, जहां पर उनको शॉर्टकट के अंदर कुछ मिलना होता है, जबकि शॉर्टकट जाम की कोई चीज ही नहीं होती। देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत जगह से सीखते हैं, मगर फिर भी वो कुछ नहीं सीख पाते। रीजन क्या होता है? सबने अपने आसपास कभी कुएं से पानी भरा है? किस किसने पानी भरा है कुएं से? किसी ने कुएं से पानी भरा है? ईशान जी तो सब पे हाथ खड़ा होता है, सब कुछ किया हुआ उन्होंने, किया हुआ है। चलो अब बताओ ईशान जी, कुएं में पानी भरने का मेन लॉजिक क्या होता है? बाल्टी में पानी कब आता है? सर हम बाल्टी को जो है वो उल्टा करके नीचे की तरफ फेंकते हैं। मतलब अगर मैं आप
मुझे नहीं पता किस लॉजिक की बात कर रहे हैं, मतलब झुकने से इसको हम कंसर्न में रहते हैं कि हाँ बाल्टी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वो डीप में जब तक जाता नहीं है, जब तक बाल्टी भरता नहीं, बहुत डीप में जाना पड़ता है जब जाके भरता है। देखिए, जब आप बाल्टी को कुएं में डालते हैं तो आपको बाल्टी को ना कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है, कुछ देर के छोड़ना पड़ता है ताकि वो बाल्टी पानी के अंदर डीप में चली जाए और भर जाए। अगर आप बाल्टी को पानी में डालें और एकदम खींच लें तो इतना सा पानी लाएगी वो, या थोड़ा ज्यादा ले आएगी, बाल्टी भरेगी नहीं। प्रॉब्लम यही है, हमने कोई चीज सीखी, उसके डीप में नहीं गए और रिजल्ट चाहिए। कैसे आएगा रिजल्ट भाई? अगर आपको उसके डीप में बिना जाए रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। आप कुछ, कोई आपको कुछ सिखा रहा है, आपको क्लास में बताया गया ए फॉर एप्पल होता है बचपन के अंदर, तो क्या ए फॉर सिर्फ एप्पल ही होता है? क्या ए फॉर सिर्फ एप्पल ही होता है? जिंदगी भर आप अड़ जाओगे उसके ऊपर, बाकी भी चीजें आपको पता लगी ना धीरे धीरे। वैसे ही अगर आपने कहीं कोई कोर्स किया, आपको एक कंटेंट मिलता है, आप उस कंटेंट के अंदर डूबते ही नहीं हो, अंदर घुसाते ही नहीं हो, डीप में जाते ही नहीं हो, तो प्रॉब्लम आती आती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई बुक्स मैंने ऐसी पढ़ ली है पिछले 5-10 साल में जो आपने नहीं पढ़ी है, बट आपको थोड़ी देर के लिए उसके बाल्टी को छोड़ना पड़ेगा ना, अंदर अपने ज्ञान के अंदर अपने आप को घुसाना पड़ेगा ना, जो भी हमने सीखा है उसमें थोड़ा डूबना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मतलब क्या था उसका। ऊपर ऊपर से बाल्टी उठाने से कुछ नहीं होगा, हमेशा खाली आएगी। हम जब तक अपने हिस्से से दूध नहीं डालेंगे अपने गड्ढे में, यानी कि मेहनत को नहीं निचोड़ेंगे उस जो भी हम सीख रहे हैं, तब तक ये पानी ही रहेगा। आप कहीं से भी सीख लो, सिखाने वाले में भी प्रॉब्लम नहीं सुननी चाहिए हमें। चाहे किसी ने कुछ भी सिखाया है आपको, उसमें तो आप ट्रेंड हो जाओ, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट आने पे हम वहां चले जाते हैं, पिछले को तो हम पहले सीख लें। आज की डेट में न्यूमरोलॉजी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लोग उसके पीछे 30,000 40,000 रुपए खर्च रहे हैं। भैया जितना आता है पहले वो तो कर लो, इसी से भी रिजल्ट आ जाएंगे, उसके ऊपर क्यों जा रहे हो? तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको अपने अंदर डीप जाना नहीं आ रहा जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वही चीज हमारी लाइफ के अंदर भी है। हमको अपने रिश्तों को, हमको अपने फाइनेंस को प्रॉपर डीपली हैंडल करना नहीं आ रहा जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप है वो पहले नहीं होती थी, अभी हुई है, या जो बिजनेस में लॉस है, जो अप्स एंड डाउन मार्केट के अब आ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। या तो हम अपने नंबर्स को अपने कुंडली के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठहराव मिसिंग है हमारे जीवन में, ठहराव जब आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी। बस ठहराव को लाने की जरूरत है, ठहराव बहुत मुश्किल से आता है। सोनिया जी बताइए, कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं तो ऐसे बोलता रहूंगा, कुछ किसी को कुछ पूछना है? सर अगर नाम में डबल भी है तो? देखिए, मैंने आपको फिर वाली बात बोली है, किसी के नाम में डबल मीनिंग करने से हर किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमको ये देखना होगा कि उसके अंदर जो हिडन वाइब्रेशन है, क्या वो डबल वी को सपोर्ट कर रही है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई ऑलरेडी 6 तो नहीं है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 6 प्रोमिनेंट है और उसने डबल वी कर दिया, उसको बिजनेस के अंदर नुकसान होना ही होना है, उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी आनी है। अगर और उसकी 6 नहीं है तो? 6 नहीं है तो फिर हमें बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी, इतना नुकसान नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को कोई प्रॉब्लम आए। सर पर जब पहले वो नेम करते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, तब प्रोनोलॉजी तो था ही नहीं बिफोर तो मैंने भी तो से। प्रोनोलॉजी डाला ही नहीं, मैंने नहीं नहीं, डबल वी आई से एम तो नॉट प्रोनोलॉजी का मतलब ही नहीं है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीथिंग टू यू सर, आई एम टॉकिंग इन जनरल कि पहले तो नहीं था, पहले तो लोग ऐसे ही करते थे और काम होता था। तो अभी मतलब ये जो प्रोनोलॉजी आया उसकी वजह से थोड़ा अलग हो गया है ना सर? नहीं नहीं, इसमें प्रोनोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है। डबल वी करने से, डबल वी से कोई साउंड क्रिएट नहीं हो रही है। सिर्फ हम्म। यही वाली बात है कि हर एक अल्फाबेट आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये पता होना चाहिए। ये सिर्फ अल्फाबेट की बात हो रही है। देखिए, अगर मैं 10 लोगों के नाम डिजाइन करूं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर मैंने कोई सूत्र दिया, आपको एक ट्रिक दी, वो 10 में से 7 लोगों पे लग गई तो वो तो काम कर रही है। अगर वो यस 10 में सर। से 3 लोगों पे लग गई है तो फिर उसको नहीं लो। आप जिन लोगों ने भी, हमारे 25 लोगों ने वो करेंसी वाला वेबिनार ज्वाइन किया था, उसके अंदर अगर मान लो 25 में से 20 लोगों के साथ वो चीज ट्रिक नहीं थी तो फिर वो वेस्ट था पैसा आपका। अगर वो 25 में से 20 लोगों को कनेक्ट कर गई तो हम उसे गलत थोड़ी बोल सकते हैं, 4-5 लोगों के साथ हो सकता है कि प्रॉब्लम हो।
नहीं 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 सिंक्रोनाइज हो, नहीं मैच हो, तो हमें जाना चाहिए जो यूनिवर्सल चीज पे जाना चाहिए, जो काफी लोगों के ऊपर जा रही है। डबल वी से कोई इशू नहीं है, डबल वी से हम कोई साउंड से लेना देना नहीं है, मगर जो वी की शेप है ना, वी जो है कैरेक्टर है, वो थोड़ा एग्रेसिव कैरेक्टर है, थोड़ा वाइब्रेंट कैरेक्टर है। डबल वी करके हो सकता है ओवर एग्रेसिव हो जाओ, आपकी स्पीच खराब हो जाए, ये सब चीजें देखनी होती है। इससे प्रोनोलॉजी को लेना देना ही नहीं है। प्रोनोलॉजी में तो साउंड को देखते हैं हम, साउंड से तुम बात ही नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर। अब जैसे ओके कि सर। हम जैसे दीप्ति जी का साउंड है, हम दीप्ति जी के नाम को प्रोनोलॉजी की तरफ से बोलें तो देख, इनका नाम अगर दीप बोलते हैं तो क्या आ रहा है, डीप। डीप वर्ड, डीप यस साउंड आ रहा है ना, डीप का, दीप दीप तो डीप यस ये डीप थिंकर है, हर चीज की तह में जाना इनको अच्छा लगता होगा, ऊपर ऊपर से कुछ करना इनको पसंद नहीं आता होगा। ये सोचती हैं, ये ना जो भी इनके साउंड ये बता रहा है कि ये हर चीज को ना अंदर से जानना चाहती हैं, ऊपर ऊपर से किसी से समझना या किसी को समझाने से पसंद नहीं है। ये फिलोसफर टाइप बातें करने वाली हैं। इनको बड़ी बड़ी मतलब एक चीज को लॉजिकली प्रूव करना इनको, या लॉजिकली लेना और लॉजिकली देना इनको पसंद होगा। जो इनका नाम बता रहा है, ये किसी का भी नाम हो, उसमें ये कंटेंट ये हल्का फुल्का आ ही जाएगा। मगर अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ ने भी इस चीज को प्रमोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया, तो और ज्यादा आ जाएगा। तो हमारे ओके सर। नाम से देखना होता है। जैसे निताशा जी के नाम में स्टार्टिंग में एन आई है, नी की साउंड है। देखिए, एन आई करे या आई एन करे, इन करे या एन आई या आई टी, एन आई करे या एन आई करे, एन आई नी हो गया, आई एन इन हो गया। कंपाउंड तो इसका सेम ही रहेगा ना, कंपाउंड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, यस सर। मगर बोलने में तो चीज खराब हो गई ना उल्टी। यस सर। हाँ, और अगर इसको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसे नंबर आ गए तो वो प्रॉब्लम देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल के नाम में ए आर आता है, मगर वो अपने नंबर्स के हिसाब से काम कर रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को हम गाना गाने को बोल दें तो काम खराब हो जाएगा, और वहीं अरिजीत सिंह को हमने पॉलिटिशियन बना दिया तो भी काम खराब हो जाएगा। ये लोग अपने नंबर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसलिए सक्सेसफुल है। हमारे को कोई प्रोमिनेंट अच्छा साउंड तभी वर्क करता है हमारे ऊपर जब हम अपने नंबर्स के हिसाब से प्रोफेशन में हो। मार्केट में गलत पढ़ाया जा रहा है कि ए आर लगा दो तो बल्ले बल्ले, इन लगा दो तो जिंदगी तुम्हारी दुनिया तुम्हारी, दुनिया मुट्ठी में। ऐसा नहीं है, आपको अपने नंबर्स के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। अगर आपने नंबर्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो इन लगाओ, ऑन लगाओ, ए आर लगाओ, कुछ भी लगाओ, विन लगाओ, अल्टीमेटली जीरो। ठीक है जी। जी पारुल जी बताइए, क्या बोलना चाह रही हैं आप? Sir, पारुल I जी। have question जी related to like we have a name by the birth name, like we have a date of birth, and from that we will get the letter of the name for our name. But if we haven't have that name, that the alphabet is different from your birth name, so it impacts in your life. देखिए, बेस्ट होता है कि जो आपकी कुंडली में आपकी चंद्रमा की चंद्र राशि के थ्रू जो अल्फाबेट आ रहा है, वो अल्फाबेट, बेसिक नंबर का अल्फाबेट, डेसी नंबर का अल्फाबेट, और जो आपका जोडिक साइन का अल्फाबेट है, वो सिंक्रोनाइज सबसे मैच कर दिया तो उससे ऐसा कोई चीज ही नहीं होती। मान लीजिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर ये चारों चीजों से मिल जाए इससे कोई बात ही नहीं है। नहीं तो हमको कोशिश करनी पड़ती है कि हमारे जोडियक से जी। और हमारे बेसिक डेस्टिनी से तो वो जो फर्स्ट लेटर है वो मैच करे, Okay. वो भी नहीं आ रहा। तो अगर मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, तो बेसिक नंबर और जोडियक के साथ वो उसका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ नहीं, पैसा है, मेरा करियर है, तो ZN के साथ आपका मतलब जोडियक साइन के साथ में और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ में उस कैरेक्टर का अलाइन होना जरूरी है। Okay. तो हमको हर चीज देखनी पड़ती है। आप जितने भी कोर्स करके आते हैं ना, उनमें ZN के बारे में बात ही नहीं की जाती, जोडियक साइन के बारे में, जबकि जी। जोडियक साइन का इतना प्रोमिनेंट रोल होता है जी। फर्स्ट नेम का कैरेक्टर डिसाइड करने में। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इतना Because इंपॉर्टेंट sir, होता है। by name your Rashi is there, and from and apart from that date also you have a Rashi. Two Rashi you have it in your life. एक सन साइन होता है, एक जोडिक हाँ, साइन होता है, हाँ, और एक मून साइन होता है। मून साइन हम कुंडली से देखते हैं, पर जी। कई लोगों के साथ चांस ऐसा होता है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ के बेसिक डेस्टिनी होता है वो सिंक्रोनाइज हो रहा होता है, उससे मैच कर रहा होता है,
तो वो जी आराम से हो जाता है, मगर ये सिर्फ 50% लोगों के साथ होता है। और 100% नाम कभी भी किसी का करेक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके अंदर साउंड भी अच्छा हो, उसके अंदर प्लेसमेंट भी अच्छी हो, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए जब हम किसी का नाम डिसाइड करते हैं, नाम डिजाइन करते हैं, तो हम कस्टमर की उस जातक की प्रायोरिटी क्या है वो पूछते हैं, जी उसके हिसाब से करते हैं, ना कि अपने हिसाब से कुछ कर देते हैं। जी उसकी प्रायोरिटी